हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो जो टीचर बनना चाहते हैं या टीजीटी मैथमेटिक्स या पीजीटी मैथमेटिक्स से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और आज हम सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करना, क्योंकि हमारे पास किसी भी कंपटीशन में हमारे पास समय की बहुत वैल्यू होती है और समय हमारे पास बहुत कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो हमें समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमारी वीडियो वो शॉर्ट ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक में क्या लिखा है। सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक में लिखा है द रेशियो इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एफ एन रेशियो जी एन, देन द रेशियो ऑफ nth टर्म विल बी इन एफ टू एन माइनस वन रेशियो जी टू एन माइनस वन। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का रेशियो दे रखा हो और nth अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का प्रोग्रेशन निकालना हो, तो उसमें चेंजिंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ n के प्लेस पर रिप्लेस करते हैं कितना, 2n माइनस वन। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो दे रखा है, किसका, सम का। तो सम का दे रखा है, हमें निकालना कितना है, 12th टर्म निकालना है, रेशियो ऑफ 12th टर्म। तो 12th टर्म, रेशियो ऑफ 12th टर्म निकालने के लिए हमें पहले nth टर्म का पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, इसके प्लेस पे हमें n के प्लेस पे क्या करना है, 2n माइनस वन। ठीक है, 2n माइनस वन रिप्लेस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा nth टर्म का रेशियो। बट अगर हम इस n 2n माइनस वन में n के प्लेस पे 12 रख दें, तो 2 इंटू 12 माइनस वन सोल्व करेंगे तो कितना, 12 दूनी 24 माइनस एक 23। तो कहने का मतलब 23 रखना हम n के प्लेस पे इसमें, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना आएगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 बटे, और ऊपर नीचे आएगा 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है, इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, 7/16, जैसे कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इसको प्रॉपर मेथड से भी देख सकते हैं। देखिएगा इसका ये यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक को दिखाया गया था, जिसमें जैसे मैंने बताया। और इसका प्रॉपर मेथड देखेंगे तो देखिएगा प्रॉपर मेथड में क्या बोला है, हमारे पास रेशियो दे रखा था 2 एपी के सम का, और हमें उसके बाद में हमारा फॉर्मूला होता है सम के, मतलब एपी के सम का फॉर्मूला होता है इतना। और जिसमें क्योंकि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो प्रथम पद a1 और सार्वंतर d1, दूसरे का है a2 और सार्वंतर d2। ठीक है, तो इस हिसाब से जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमें nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इस प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बट उसके बाद में 2 इंटू में आ रहा है, वो 2 a1 के इंटू में और a2 के इंटू में है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो उसके बाद में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इस इंटरफेस में हम इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 वो n माइनस के 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको कैपिटल N मान लेते हैं। और जब इसकी कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब आएगा n-1 बराबर 2 कैपिटल N माइनस वन। देखना ये लॉन्ग तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन करने का तरीका वही है। ये प्लस का 1 हो जाएगा, और सोल्यूशन करेंगे तो 2n माइनस वन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस n के प्लेस पे भी हम कितना रखेंगे, 2n माइनस वन। तो हमें तभी nth टर्म का फॉर्मूला निकल पाएगा। चलिए आप समझिए होंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। इसमें भी यही बोला गया है, मतलब 2 एपी है हमारे पास, उसके एन टर्म के सम का रेशियो दे रखा है, कितना है, 2n रेशियो n प्लस वन। और रेशियो किसका निकालना है, एक टर्म का रेशियो निकालना है, nth टर्म का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2n अपॉन n प्लस वन में कितना रखेंगे। पहले तो हमने बताया था कि 2n माइनस के 1 रखेंगे तो nth टर्म आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट n की जगह 8 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 8 रखेंगे माइनस वन। सोल्यूशन करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 1 मतलब 15। अगर हम n के प्लेस पे 15 यहाँ रख दें तो हमारे पास आ जाएगा n टर्म का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 और अपॉन यहाँ 15 प्लस 1। सोल्यूशन करेंगे तो कितना, 2 इंटू 15 और नीचे आ जाएगा 16। 16 को उससे काटेंगे 2 से, तो 2 8 16। आंसर आएगा हमारे पास 15/8। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए
इसका प्रॉपर मेथड भी देखना चाहें तो प्रॉपर मेथड देख सकते हैं, जैसे कि अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। प्रॉपर मेथड भी ऐसे ही है इसका। देखिएगा इसमें एस एन और एस एन डैश मान लिया दो एपी को, ओपी के सम को, तो हमारे पास ये रेशियो दे रखा था, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाया और उसके बाद में एन अपन टू से एन अपन टू कैंसिल करके और 2 कॉमन लेकर के वही सेम तरीका अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अब, हाँ, ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। सेकंड शॉर्ट ट्रिक में क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ टाइप। तो देखिएगा हमारे पास इसका एक टाइप को समझना पड़ेगा। ये टाइप फॉर्मेट है किस टाइप का, जैसे कि 1/a1 इंटू b1 प्लस 1/a2 इंटू b2 प्लस 1/a3 इंटू b3 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा हो तो हम ऐसी कंडीशन में इसका आंसर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक में हम a1 और b1 माइनस a1 सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये AP हो, और AP की कंडीशन क्या, मतलब a1 a2 a3 और b1 b2 b3 भी ये दोनों AP में हो तभी पॉसिबल है। ठीक है, और जब ये AP में होंगे तो इनका सार्वंतर हमेशा बराबर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, फिर 2 3 4 ये भी AP में, तो बहुत सिंपल है। अगर ये AP में है, ये इनका डिफरेंस 1 है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया था, ये a1 बराबर हमारे पास है, a1 बराबर है 1 और b1 बराबर कितना है 2 और फिर b2 कितना है, b2 है हमारे पास 3। तो सॉल्यूशन क्या बताया था हमारे पास, हमें बताया था 1/a1 और यहाँ पर b1 माइनस a1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके हिसाब से देखेंगे तो कितना आएगा 1/1 और b1 कितना है 2 और a1 कितना है 1। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 1/1 इंटू 1 आएगा, मतलब कहने का मतलब 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हमें समय बचाना होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो समय बचाने के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। वीडियो पूरी देखना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और आप लोग अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लो, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप तक समय से पहुँचती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसका प्रॉपर मेथड को देखना चाहेंगे तो प्रॉपर मेथड भी है हमारे पास। प्रॉपर मेथड क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन में लिखा है कि हमारा इसको हम SN कहेंगे, मतलब एन टर्म का सम का रेशियो, वो रेशियो की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब हम AP के सम निकालना है तो AP के सम को हम n टर्म्स का निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1/, ये तो हमारी सीरीज क्वेश्चन में थी, लेकिन हमें n टर्म्स का निकालना है तो लास्ट में इसके हिसाब से क्या होगा 1 2 3 है, तो यहाँ पर लास्ट में n, और यहाँ इसमें एक ज़्यादा है तो इसमें अब इसमें दूसरे में n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोबारा से इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वापस से यही आएगा। ऐसे सबको कर लेंगे और करने के बाद में जब चेक करेंगे तो देखेंगे ये अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये सब पड़ जाएंगे, ये भी सब पड़ जाएंगे, बस एक पहला नंबर बचेगा 1 और माइनस 1/n+1 बचेगा। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास n+k1 और -k1/n+1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास n/n+k1। बट हमारे पास लिमिट कितनी लगानी है यहाँ पे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तक बताना है। तो इसके लिए हम कह देंगे पहले हम n कॉमन लेकर ये ऊपर वाले n को नीचे लेके जा रहे हैं, तो नीचे लेके जाने का मतलब 1 + k 1/n कह सकते हैं, और लिमिट इन्फिनिट लगाएंगे यहाँ पर n के प्लेस पे, तो हमारे पास यहाँ पर 1/1 प्लस 1/∞ का मतलब 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इससे अगले क्वेश्चन में भी यही सिंपल है, इनफाइनाइट तक बोला गया है और हम ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं। तो 1 के बाद में 4 हुआ, कितने का डिफरेंस 3 का, फिर 4 के बाद में पहले नंबर को हम देख रहे हैं A1 A2 A3 को। पहले नंबर होते हैं A1 A2 A3 और दूसरे होते हैं B1 B2 B3। ठीक है, तो A1 कितना 1, A2 4, दोनों में डिफरेंस 3 का, और उसके बाद में ऐसे ही 4 और 7 में डिफरेंस 3 का, और इसमें भी डिफरेंस 3 का। ऐसे ही हम बात करें 4 और 7 का डिफरेंस भी 3 का, 4 और 7 का डिफरेंस 3 का, ऐसे आगे तक जाएंगे। तो हम इसके हिसाब से अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/a1 है हमारे पास 1, और यहाँ पर b1 माइनस a1, तो b1 कितना 4 माइनस a1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/1 इंटू 3, मतलब 1/3। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है,
और इसका प्रॉपर मेथड देखेंगे तो करने का तरीका, पहले हम nth टर्म का योग निकाल लेंगे। तो nth टर्म का योग का फॉर्मूला के हिसाब से हम चेक करेंगे सीरीज को। तो ये सीरीज तो हमारे पास क्वेश्चन में है, बट हमें nth टर्म का सम लेना है, तो इसलिए 1/3n। ये कैसे हुआ यहाँ पर, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहला टर्म, वो पहला नंबर क्या है, एक, प्रथम पद a होता है ना, तो प्रथम पद हमारे पास एक है यहाँ, प्लस n माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद में डिफरेंस कितना, 3 का। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आएगा 3n, और ये माइनस का 3, ये प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। तो देख सकते हैं स्टेप से पहला आ गया। ऐसे दूसरे का निकालेंगे तो ये भी स्टेप से nth टर्म निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो करने का तरीका क्या बताया था मैंने अभी, इसका डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 3 से पूरे में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से कैलकुलेट टू कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर मेथड तो आप कर ही सकते हैं। देखिएगा अगला एक शॉर्ट ट्रिक है अभी, इसको भी देखते हैं, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। इसमें बोला गया है इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं, उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का, आगे देखते हैं, आर इन द रेशियो में दे रखा है इतना। क्या आ गया क्वेश्चन, ये तो रेशियो में कितना रखा है, m रेशियो n। देन हमारे पास ए और बी निकालना है, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक के निकालने के लिए। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, अरिथमेटिक मीन को हम हमेशा AP से नोट करते हैं, वो AM से, और ज्योमेट्रिक मीन को GM से। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ये भी लिखते हैं, शॉर्ट में हम कैपिटल A लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन मतलब कैपिटल A और ज्योमेट्रिक मीन मतलब G। अब इनका रेशियो दे रखा है हमें, एन टर्म रेशियो दे रखा है n/n। ठीक है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है, और जिसके दो नंबर्स हैं a एंड b। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला हमें निकालना है a और b का रेशियो। तो सीधा a/b बराबर होता है m प्लस अंडर रूट में m² माइनस k²। मतलब इसके हिसाब से हम चेक करेंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो देखिएगा आगे सीधा क्वेश्चन करते हैं, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोला है इफ am बिटवीन p एंड q, मतलब p एंड q के बीच का अरिथमेटिक मीन इज 2 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब ये हुआ कि am/gn बराबर, क्योंकि 2 टाइम्स तो 2/1 हो जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना कितना है, क्योंकि p एंड q के बीच का है, तो इसलिए p q का रेशियो निकालना है। तो p q का रेशियो का फॉर्मूला बताया था मैंने, p/q बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने m प्लस अंडर रूट m² माइनस 1 अपॉन m² माइनस m²। ठीक है, और अपॉन m माइनस अंडर रूट में m² प्लस m² या m माइनस m²। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो कितना, m का मतलब 2, जैसे कि यहाँ पर आया, और यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास √3 आएगा। ऐसे √3 इसका आ जाएगा, और यहाँ पर m का मान 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस के √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, आगे देख सकते हैं। देखिएगा अगर इसकी प्रॉपर मेथड को देखेंगे, तो प्रॉपर मेथड क्या है इसका, प्रॉपर मेथड कहता है कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन p और q के बीच का है a, तो हम a बराबर p प्लस q बटे 2 होता है, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। और ये हमारे पास दे रखा है a/g का रेशियो दे रखा है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन की जगह अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला और ज्योमेट्रिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, तो कुछ हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर यूजिंग कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल आएंगे। कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल क्या होता है, कहने का मतलब यह है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर लिखा था p प्लस q,
तो p प्लस क्यू को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन जो नीचे वाला टर्म लिखा है ऊपर उसको ऐड करेंगे और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले टर्म को ऊपर ऐड करेंगे नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बराबर ऐसी सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई करेंगे, 2 को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले नंबर को ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया होल स्क्वायर, रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर, और ऐसे नीचे बन जाएगा माइनस का फॉर्मूला। तो जब इसकी कैलकुलेट करके किया हमने तो कुछ इस तरीके से आया आगे। उसके बाद में फिर दोबारा से कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पी क्यू ऊपर भी और नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ से या तो ऊपर पी रहना चाहिए नीचे क्यू रहना चाहिए, तभी हम पी क्यू का रेशियो निकाल सकते हैं। दोबारा से फॉर्मूला लगाने पर हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया, और देख सकते हैं ये वो क्वेश्चन है, आप खुद भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास, बोला है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, मतलब दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इज 5 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास कहने का मतलब ए बटे जी का रेशियो भी रखा है, कितना भी रखा है 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स का मतलब 5 बटे ए पे रखा है। और हमें निकालना क्या है, ए और ए बटे बी चाहिए था, लेकिन इसकी जगह क्या पूछा गया है, पूछा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले ए बटे बी निकालेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, जैसे कि एम का मतलब 5 प्लस अंडर रूट में यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और अपॉन ऐसे कितना हो जाएगा 5 यहाँ माइनस हो जाएगा रूट 24। तो ये तो शॉर्ट टिप थी ए बटे बी निकालने की, लेकिन हमें निकालना क्या है ए प्लस बी और अपॉन ए माइनस बी। तो इसको निकालने के लिए कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल लगा देते हैं। क्या होता है कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल, मैंने बताया था कि ए को ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले नंबर को बी को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इधर भी अप्लाई करेंगे, 5 प्लस के रूट 24। ठीक है, और अपॉन 5 प्लस रूट 24। मैंने क्या बताया था, नीचे वाले नंबर को ऊपर जोड़ेंगे 5 माइनस के रूट 24 और नीचे घटाएंगे, तो घटाने पर क्या हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 24। ठीक है, ये 24 है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं ये रूट 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और 5 10, 10 बटे 2 रूट 24। तो 10 को 5 से काटेंगे तो 5 बटे, हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा उसके हिसाब से वो आएगा 10 बटे 2 रूट 24। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको 5 बटे रूट 24, लेकिन हमें नीचे से अंडर रूट को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे 24 रूट 24 से ऊपर नीचे वहाँ कर देंगे, रूट 24 अपॉन रूट 24। जब कैलकुलेट किया तो नीचे आया हमारे पास 5 रूट 24 ऊपर आया और नीचे आया 24। ठीक है, अब इस हिसाब से हम रूट 24 को बाहर करेंगे तो 4 6 24 होते हैं, तो हम 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, रूट 6 अंदर और नीचे 24। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से 12 टाइम्स कटेगा, तो हमारे पास इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मिल करना है। तो ये आंसर है। देखिएगा ये वीडियो जो जेई मेन की तैयारी है, जेई की तैयारी करते हैं IIT जेई की, उनके लिए बहुत यूजफुल है। ये तो इसका शॉर्ट तरीका था, आप इसके लॉन्ग तरीके को देख सकते हैं। ये लॉन्ग तरीके में इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसी पर आधारित है करने का तरीका, तो आप ये खुद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन है, देखिएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन TGT में भी, जेई में भी, IIT जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिएगा हमारे पास अगर कोई दशमलव में वैल्यू दे रखी है और उसको फ्रैक्शनल में निकालना है, तो उसको निकालने के लिए जितने ये डॉट लगे ऊपर उतनी बार 9 लिखेंगे नीचे। ठीक है, और जितने नंबर पर लिखा है वो जितने नंबर हैं ऊपर उतने ही सब लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है जिस पर डॉट नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर आंसर इसका यही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन ठीक है इसका, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। यहाँ पर पीछे कोई नंबर नहीं है, इसलिए अगर 0 मानेंगे तो 0 है, तो 0 माइनस करने पर दोबारा से ये हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दशमलव से पहले एक नंबर है 2, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा पहली बात तो मैंने बताया था कि जितने नंबर पर ये बार लगा, तो बार या डॉट डॉट लगा तो उतनी बार 9 लिखेंगे। ठीक है, 3 बार 9 लिखेंगे, 3 पर बार है तो, और उसके बाद में ये पूरे सबके सब नंबर लिख देंगे, कितना 2 3 5 7। लेकिन ये दशमलव से पहले नंबर जिस पर बार नहीं है
उस नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2355 अपॉन 999, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो इसको लॉन्ग तरीके से देख सकते हैं, फिलहाल ये शॉर्ट ट्रिक से करना बहुत आसान है इसके लिए। उसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, मतलब ए पी के एन टर्म्स का सम को डिनोट किया गया है एस एन से। ठीक है, देन हमारे पास ये है, तो इक्वल टू कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे हम एक ए पी मान लेंगे, यहाँ शॉर्ट ट्रिक से बताया गया ए पी को हम मान लेंगे, जैसे कि हमारे पास जो गिनतियाँ होती हैं वो ए पी में ही होती हैं। तो ए पी की गिनतियों को हमने 1 2 3 4 5 मान लिया। उसके बाद में हमने एन की प्लेस पर 1 रखा है यहाँ पर, तो एन की प्लेस पर जैसे ही 1 रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, और हमने मान लिया है एक ए पी को जो हमारी गिनती है। ठीक है, ये हमने ए पी मान लिया, लेकिन हम इस एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, S4 माइनस 3S3 प्लस 3S2 माइनस S1। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, देखिएगा S1 का मतलब होता है पहला नंबर ए पी का, S1 का मतलब 1, लेकिन S2 कितना होता है, पहला और दूसरा नंबर का जोड़, तो 3 हो गया। और S4 का मतलब है पहले 4 नंबरों का जोड़, तो 4 नंबर का जोड़ कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और बाकी इसको प्रॉपर मेथड से देखेंगे तो ये यहाँ पर किया है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं क्या किस टाइप से किया है। देखिएगा इसमें क्या बोला है, एक ए पी थी जिसके एन टर्म्स का सम हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ, एस एन जो था वो डिनोट कर रहा था ए पी के एन टर्म्स के सम को। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने एक ए पी को मान लिया कि एस T1 T2 T3 टेस्ट Tn एक ए पी है, और उसके बाद में हमने सभी में इसमें एन जोड़ दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके पहले 3 नंबर्स में हमने एन जोड़ दिया यहाँ पर, और जोड़ने पर क्या मिला, अगर हमें निकालना है कितना, Sn प्लस 3। Sn प्लस 3 का मतलब हुआ कि इसमें कौन कौन से टर्म होंगे, ये क्या किया है, इसको ये इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, आप कमेंट में बताइए, इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, हाँ ठीक है। इसमें हमारे पास एक एस एन टर्म है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि Sn प्लस 3 का मतलब हुआ इसके अंदर एक Sn है और इसमें एक ए पी के 3 टर्म का जोड़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ऐसे यहाँ पर S2 में 1 कम हो जाएगा, S3 कम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि ये सब की सब वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया, जो हमारे पास क्वेश्चन में था, इसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, ये बोला है लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना डी है। इफ फोर टर्म द पॉजिटिव एन कॉमन एन, तो टी एन बराबर 1/n, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। तो बताना क्या, ए माइनस डी निकालना है। तो ए माइनस डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में एम और एन को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि एम को इसने मान लिया 1 और एन को 2 मान लिया, तो इस हिसाब से T1 बराबर आ गया 1/2 और T2 बराबर आ गया 1। ठीक है, तो उसके बाद में हम देख सकते हैं ये T1 T2 ये मतलब ए पी का पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों को घटाएंगे तो इस 1/2 आ जाएगा, इसका आ गया ये कॉमन डिफरेंस। लेकिन ए की वैल्यू भी हमारे पास प्रथम टर्म भी 1/2 है, दोनों को घटाएंगे तो इसका मतलब ए माइनस डी का आंसर आएगा 0। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आप इसकी प्रॉपर मेथड को देख सकते हैं, इस टाइप से क्या है इसमें। ठीक है, क्या दे रखा था कि हमारे पास टी एम का मान दे रखा था 1/n, तो हमने टी एम का फॉर्मूला रखा
और ऐसे टी एन का एक बटे एन, इसका फॉर्मूला लिखा और इसको मतलब कैंसिल आउट किया, मतलब घटा दिया दोनों की। घटाने पर डी की वैल्यू निकल इतना, और उसके बाद में इस वैल्यू को पहली समीकरण में रख दिया गया, तो ए का मान आ गया इतना। ठीक है, देख सकते हैं। देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है, इसमें बोला गया है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन एपी देन ये बताना है ये किसमें होगा। ठीक है, तो इसको बताने के लिए देखिए इसके मेथड को देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। कहने का मतलब यह है कि ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को और सी स्क्वायर को एक एपी के नंबर में मान लिया गया। जैसे कि हमने क्या माना, ए स्क्वायर को 1 और बी स्क्वायर को, चलिए क्वेश्चन को मिल जाता है 10 नंबर का। हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन था, हमने एपी के 3 नंबर्स को मान लिया, ए स्क्वायर को 1 मान लिया और इसको 25 और इसको 49। क्यों माना, क्योंकि ये मतलब वर्गमूल की नंबर ऐसे नंबर हो कि वर्गमूल हो और किसी न किसी का, और उसके बाद में ये एपी में भी होनी चाहिए। तो देखिएगा 24 वो 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 और 49 माइनस 25 करेंगे तब भी 24, इसका मतलब एपी में है। तो इसका मतलब यहाँ से इन ए का और बी का मान निकालेंगे और सी का निकालेंगे तो कितना आएगा, ए का मान बना जाएगा और बी का मान आ जाएगा 5 और सी का मान आ जाएगा 7। तो इसका मतलब इन नंबरों को ए बी सी की जगह रखेंगे तो ये हम चेक करेंगे, तो 1/12 1/8 और 1/6। तो इन दोनों इनका सबका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1/8 में से 1/12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कितना 24 एलसीएम हो जाएगा सर, 24 एलसीएम ऊपर कितना जाएगा 8 3 24, 3 माइनस 12 3 3 माइनस 2 मतलब 1/24 और ऐसी 1/6 माइनस 1/8 को देखेंगे तो कितना आएगा, नीचे 24 आएगा और ऊपर कितना जाएगा 6 3 और 6 चौक 24, 4 माइनस 8 3, तो 1/24 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी ए पी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।